एक बार एक आदमी ससुराल गया था, घर वाली सत्संगिनी थी, आइए से झक मार रहा था, बगल में सत्संग भी हो रहा था। घर वाली बोली कि जाओ सत्संग सुनो। ये पूछा कैसा लगता है, बोला बढ़िया लगता है। तो गया, अब बड़े घर का दामाद था, तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए, दिया कुर्सी, बैठा टन के। पर कभी जन्म कर्म में सत्संग नहीं सुना था, कुछ समझ में नहीं आई, ऐसे मुंह बाप के खराटा देने लगा, सो गया। एक आदमी बोला था आइए बैठिए, आई सो गया बैठा। तो अब लोग सोचा ऐसे मुंह लगाना ठीक नहीं, कुछ बोल दे। अब सब सत्संग सुना, आरती उरती होगी, सब चले गए। अब यहाँ खोला, कहाँ आ गए। एक आदमी बोला जाइए जाइए, हो गया। अब गया घर ससुराल, घर वाली पूछ दिया सत्संग सुन लिए। ये गुस्सा से आग, अब घर वाली तो समझ गई कि जाके सो गया होगा, पर बोली कुछ नहीं। कहते ठीक है, तो जो भी आप सुन लिए ना सत्संग में, उसको जीवन में धारण कीजिए, आपको फायदा होगा। अब इसको और गुस्सा आए कि सत्संग में ऊट पटांग बात बोला, ये कोई फायदा का चीज़ है। अब गुस्सा में जो बात होता है ना, तो भूलना चाहते लेकिन वो भूल नहीं पाते। जैसे हम बोल देंगे किसी को जीवन भर तुमको नहीं बात करूंगा, रोज उसी के बारे में बोलते रहते हैं, यही हुआ। अब उसको मन में घूमते रहता था, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक दिन सोया था, सपने में बोल रहा आइए आइए, और संयोग से चोरवा आ गया था उसके घर। और चोरवा चौकन्ना कि क्यों बोल रहा आइए बैठिए, लगता हमको पहचान गया है। चोरवा सोचा रुको, यहाँ से भागने में ही भलाई है। चोरवा जो भागने लगा ना, तो बोला जाइए जाइए जाइए, कोई बात नहीं। चोरवा समझ गया कि हमको बढ़िया से ही चीन लिया है, अब भोरे हमको पकड़ के लाएगा, पूरा लाठी पुल्ठी से गर्दा झाड़ करेगा, और कितना जुर्माना करेगा पता नहीं। इसलिए अभी एकांत में ही समझौता कर लेते हैं। चोरवा जो झोरा झंटी में जितना रुपया पैसा जहाँ तहाँ से मार के लाया था ना, सब पैर पे रख दिया, पैर पे माथा पटक रहा, महाराज महाराज मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, फिर कभी नहीं चोरी करूँगा। तुम्हारे घर में आया था, कुछ नहीं लिया, लो इसके बदले में सब ले लो। हाँ, इसकी नींद खुला, क्या हुआ क्या हुआ? कहते नहीं नहीं हमको माफ़ कर दो, आप पहचान गए। अब इसको तो कुछ समझ में नहीं आई, गिड़गिड़ा रहा था, बोले जाओ भागो। चोरवा तो भागा, पर ही देखा तो ढेरिक धन संपत्ति, रुपया पैसा। अब घर वाली को बुलाया, बोला दे सुनती हो क्या हुआ? अरे तुम्हारा सत्संग तो गजब का काम कर गया, मैं सपने में बोल रहा था आइए बैठिए जाइए, अब पता नहीं कौन चोरवा कहाँ से आकर के कितना धन संपत्ति रख के चला गया। घर वाली कहती देखा ना, मैं बोल रही थी ना आपको फायदा करेगा। अरे वो तो सत्संग की झूठी बात थी, और झूठी बात को आप अपना लिए तो इतना कुछ हो गया। यदि सत्संग की सच्ची वार्ता को जीवन में उतार लेंगे तो परम परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा, जिसके बाद कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वाको जानिए जाके राम नाम धन हो। संत ने उपदेश दिया अजामिल को, बेटा का नाम नारायण रखना, फायदा होगा। अजामिल ने बात मान लिया, और इस बार जो बेटा हुआ, 10 बेटा हुआ था, 10वें नंबर का हुआ, उसका नाम इन्होंने रखा नारायण। क्या रखा? जोर से बोलिए ना, हमको नहीं सुनाई दे रहा। क्या रखा? क्या नाम रखा? हाँ नारायण। हम लोग क्या रखते हैं? टिंकू, सिंटू, पिंटू, चिंटू, छोटू, लंबू, डबलू, ये सब नाम रखते हैं। बेटी का नाम ब्यूटी, स्वीटी, चिट्टी, लिट्टी, चोखा, चटन, जो मन में होता धर देते हैं नाम। एक आदमी बोला नाम से क्या होता है? नाम से कुछ नहीं होता, तो बेटी का नाम सूर्पनखा कुमारी रखिए, नहीं तो पूतना कुमारी, कोई रखते हैं क्या? अब बेटा का नाम कुंभकर्ण कुमार, अहिरावण कुमार नहीं रखते ना। तो नाम का अर्थ समझिए, जिसका अर्थ अच्छा नहीं वो नाम क्यों रखना है? तो नाम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों देवी देवता के दिव्य नाम हैं, कोई एक नाम जो पसंद आए रख लेना चाहिए, नाम से भी लाभ होता है। बेटा नारायण पुकारता रहता था। एक दिन की बात है, पाप कर्म इतना किया कि सीधे जमदूत सामने प्रकट हो गया। अजामिल
डर से कांपने लगा, चिल्लाने लगा, हे भगवान बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। दूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण वयं प्लावितेन सरोनच आजुहाव कुलेन्द्रियम। बेटा नारायण बचाओ बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। परंतु बेटा लौटा था नहीं, पर नारायण हे नारायण जो कहने लगा बीज मंत्र, तो उसी समय भगवान नारायण के 4 दूत प्रकट हो गए। जमदूतों को मार पीट करके भगा दिए। अजामिल को कहते भैया तो घबराना मत, भगवान ने बॉडीगार्ड भेजा हम लोग को तुम्हारी रक्षा के लिए, दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा, इसी तरह तो मेरे मालिक को बस पुकारते रहना। यूँ कह के भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल को इतना विश्वास हुआ कि मत पूछिए, सोचने लगा कि जब मैं बेटा का नाम पुकारा तो भगवान आगे, यदि भगवान को पुकारते तो मेरा कल्याण हो जाता, विमान आ जाता वहाँ से। अब मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, प्रभु का नाम ही जाप करूँगा। अजामिल प्रभु का नाम जप करने लगे और घर द्वार परिवार छोड़ माया ममता मोह ममता से मन को हटा लिए और जाकर के हरिद्वार में गंगा द्वार मोपेया सर्वानुबंध विमुक्त हरिद्वार में जब साधना करते हुए अपना कल्याण कर ले।